अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने जो दाल बनाई थी ना, चार दालें जो मिक्स करके बनाई थी, मूंग मसूर माश और चने की दाल। वो दाल आप आटे में डालकर उसका आटा भी गूंद सकते हैं और फिर जो उसके पराठे बनेंगे वो भी उतने ही मज़ेदार होंगे जितनी के मज़ेदार दाल है। बस ये है कि जब आटा गूंदने लगे ना तो उसमें दाल डाल देनी है, हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ी सी क्रश रेड चिली डाल देनी है। बाकी लवाजमात अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो फिर टेस्ट कुछ का कुछ होता चला जाएगा। और आटा गूंद लेना है हस्बे ज़रूरत। इसमें अगर पानी डालना हो तो बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। जो मूंग की धुली हुई दाल होती है या छिलके वाली दाल होती है उसके पराठे तो ज़रूर ही बनाए जाते हैं। तो ये जो चार दालें हैं ये भी अगर आप पकाएं तो इसको आटे में डालकर इसका आटा गूंद लें और बहुत ही मज़े के इसके पराठे बनेंगे। जैसे कि मैं बना रही हूँ, ये मैं लंच में खाने के लिए पराठे बना रही हूँ। घर में ना सबकी अपनी अपनी ही पसंद है, किसने क्या क्या खाना है। तो अपनी बेटी के लिए मैं फ़्राइज़ बना रही हूँ। मसाला फ़्राइज़ देखें मैंने कितनी ज़्यादा बनाई, मेरे हर व्लॉग में ही आपको नज़र आई। अभी हमने मसाला फ़्राइज़ को ब्रेक दे दी है। ऐसा होता है कि कोई खाना जो है वो हमें इतना ही पसंद आ जाता है, फिर हम वही खाते रहते हैं। तो एक तरह से वो क्रेविंग होती है ना कि कोई चीज़ अच्छी लगी है तो वो फिर बार बार ही खाई जाती है। तो आजकल जो है बच्चे ये जो फ्राइज़ है इसके साथ चिकन टिक्का बहुत ही अच्छा लगता है तो ये खाते रहते हैं। अच्छा, मेरी बेटी ईमान को एग मेने सैंडविचेस जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैं उसके लिए वो बनाती हूँ। मैं वही सुबह कर रही हूँ, मेरे सामने बैठी मुझे देख रही है। अच्छा मुझे पसंद है। हाँ, मैं कि तुम्हें पसंद है। तो उसने कहा था मैंने ये खाने हैं तो मैं उसके लिए जो है एग मेनेस के सैंडविचेस बना रही हूँ। चार दिन यहाँ पर लगी धूप और दिल हो गया बाग बाग ते हुन फिर आगे ने बदल ते बारिशां पै रही हैं बहुत ज़्यादा। मतलब हर वक्त बारिश नहीं हो रही लेकिन जो बारिश हो रही है वो अच्छी खासी ठंड वाली है और अच्छी खासी मौसम में ना ठंडक आ चुकी हुई है। ऐसा लगता है जैसे गर्मियों के बाद ऑटम सीज़न आने की तैयारी हो। पता नहीं साढ़े नसीबा च गर्मी की दो आनी। गार्डन का जो घास है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और मेरा जी नहीं चाहता। मैं कि मैं इन्हू घास नू क्यों कट्टा जो के धुप्प ही नहीं निकलनी है। मैं घाह च गार्डन च मैं बैठ ही नहीं सकती है तो मैं क्यों घाह नू कट्टा, इन्हू इंज ही रहन दो। हमारे पास ये ना ट्रेडमिल थी जो कि तकरीबन कोई 15 साल पहले हमने ख़रीदी हुई थी और जब से हम इस घर में आए थे ना इतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं थी। फिर हमने पीछे जो हट है उसमें रख ली और पिछले साल से हमने इसको यहाँ इस एरिया में लिविंग रूम में रखा। और जब इसको हम ऑन करते थे ये थोड़ी सी ना, जैसे क्या कहना चाहिए, थोड़ी सी ना रुक रुक कर चलती थी तो वो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी। तो इसने काफ़ी ज़्यादा जगह जो है ना वो घेरी हुई थी तो मैंने खैर दिल पे पत्थर रख कर ना इसको डिस्कार्ड ही कर दिया। मैंने कहा अब जब चल ही नहीं रही है तो खाम खा इसने घर में खलारा डाला हुआ है और ज़ाहिर इतनी पुरानी हो गई है, पहले हम इसको चलाते रहे हैं तो वहाँ से मैंने जगह जो है वो खाली की है। अभी फिर से हो गया है जी शाम का वक्त, बच्चे स्कूल से आएँ खाना खा लें तो मेरा बेटे ने स्पारे की क्लास लेनी होती है। तो उसके बाद फिर होता है किचन का काम और देखें किचन में कितना ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ है। तो अभी मैं ये सारा खलारा जो है वो उठाने लगी हूँ। जो सूट मैंने मंगवाया था जो सही नहीं आया था वो मैंने वापस करवा दिया है और एक और सूट जो है वो मैंने मंगवाया है। मुझे आई थिंक किसी ने कहा था निशात
लीलन है या निशात फैब्रिक है यूके में, तो उनके कपड़े जाकर आप देख सकते हैं। मैंने देखे जाके उनके कपड़े, उनके डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी नहीं है। अभी देखें यहाँ सोशल मीडिया पर मैं इतने ज़्यादा देखती हूँ, इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड के कपड़े जो पाकिस्तान में जिनके स्टोर हैं, तो जो वहाँ के लोग हैं वो जाकर इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग करते हैं कि ये क्या डिज़ाइन इन्होंने निकाले हुए हैं, इतने इतने फजूल से डिज़ाइन लगते हैं। और जो ट्रेंडी डिज़ाइन है या ट्रेंडी स्टाइल है, यकीन जानिए उनके बाजू इतने इतने खुले हैं कि जो टोडलर बच्चे हैं वो बाजू में उनको डाल दो तो वो जो स्विंग है ना वो उनको मिल जाएगी। इतने इतने खुले बाजू और पर्दों के जैसे डिज़ाइन और इतने ज़्यादा उसमें वो क्या कहते हैं, वो चिकनकारी जैसे डिज़ाइन होते हैं ना। यहाँ यूके में बहुत ज़्यादा कपड़े अब बिकना शुरू हो गए हैं। टिकटॉक तुसी खोल के बह जो तो इंज लगेगा तुसी पता नहीं किसी मार्केट ही आ गए हो, इतने ज़्यादा कपड़े। और इंतहाई कई डिज़ाइन अच्छे भी हैं लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइन जो हैं वो एवी से हैं। और फैब्रिक जो है, मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, फैब्रिक का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके साथ डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन जहाँ फैब्रिक अच्छी है वहाँ डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा, और जहाँ डिज़ाइन अच्छा होगा वहाँ पर फैब्रिक के साथ तो ज़ाहिर बात है कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। इन्नी तैयार हो गए, मैं बाहर निकलन लगी हाँ तो जुत्ती में आ ही पाई हुई। उन्होंने कहना सी क्यारियां सही करने वाली फिरन दी ते इन्हू डायरेक्शन पूछ लो कितने जाना सी। ਲੈ ਵੀ साड़ी गड्डी कितने गई। यहाँ स्कॉटलैंड में एडनबरा में ना ट्यूलिप गार्डन जो है वो फर्स्ट ईयर है उसका ओपन हुआ है, तो उसकी हमने बुकिंग करवाई थी। ज़ाहिर है बुकिंग करवा कर ही आप जाएंगे, हमें तो ये पता था। तो उसका ये आखिरी हफ्ता था, लास्ट डे था जब हम गए। तो मैं और कैसर ही गए, बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो बच्चों को साथ लेकर जाना जो है ना वो फिर लंबा चौड़ा ही काम हो जाता है। बच्चे मर्ज़ी से ही ऐसी जगह जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह थी। हमें जो उन्होंने टाइम दिया था वो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का था। हम अर्ली चले गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर साथ में ये छोटा सा कैफ़ेटेरिया बना हुआ है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। अभी फ़र्स्ट ईयर है तो आहिस्ता आहिस्ता ये इसको ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ये कैसर ने बुक करवाया ना, तो सुबह जिम से आए तो कहते तैयार हो जो हमने बाहर जाना है। मैंने कहा कि शॉपिंग करने जाना होगा, तो कहते नहीं हमने ना एडनबरा जाना है। मैंने वो ट्यूलिप गार्डन का ना बुक करवाया था। तो अचानक से मुझे पता चला, मैं और ज़्यादा खुश होगी। और ये चीज़ ना मैंने आजमाई हुई है। बहुत से काम हम इतनी ज़्यादा प्लानिंग से करते हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। अचानक से आप कोई काम करते हैं, कहीं आपने जाना होता है, इतना ज़बरदस्त वो टाइम आपका स्पेंड होता है। अभी कल ही की बात है, हम ऐसे ही बैठे बैठे ना टाउन चले गए और इतनी अच्छी हमें वहाँ से चीज़ें मिली, इतना ज़बरदस्त वहाँ पर टाइम स्पेंड हुआ और इतनी रीज़नेबल शॉपिंग हमने वहाँ से की। और जब हम इतनी तैयारी करके जाते हैं, मंडे को सोचें कि हमने संडे को जाना है, कि अगले संडे को बेड़ा ही गर्क हो जाता, कोई चीज़ ही नहीं मिलती कसम। तो ये चीज़ भी है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग जो है वो कभी कभी ना दरी की दरी रह जाती है। इस दफ़ा हमने बड़ी प्लानिंग की थी, हमारे हॉलीडे बड़े ही ज़बरदस्त थे, लेकिन देखें हंसी फेर बस्ते बंद करके बह गए। और आधे से ज़्यादा तो वहाँ मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर ही थे। जिस तरह मैंने ये सेल्फी स्टिक पकड़ी हुई है, कोई वहाँ लगा के अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई वहाँ लगा के कर रहा है, कोई वहाँ कर रहा है। और इसके पास ही एडनबरा एयरपोर्ट था। कोई हमने 15 से 16 तो प्लेन हमने गिने जो कि टेक ऑफ हुए। एक दिन का डे आउट जो है वो मैं समझती हूँ आपको इतना ज़्यादा फ्रेश कर देता है, ख़ास तौर पर बिज़ी मदर को। तो एक दफ़ा ना हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा जो है अपना डे आउट ज़रूर रखना चाहिए। वो आपको इतना ज़्यादा फ्रेश कर देता है, आपका माइंड जो है वो फ्रेश कर देगा, आपका मूड फ्रेश कर देगा।
और जहाँ तक ज़िंदगी की टेंशनें और ज़िंदगी के शबो रोज़ हैं, ये इसी तरह गुज़रते रहने हैं। थोड़ा सा वक्त अपने आप को ज़रूर दिया करें, ख़ास तौर पर जो मदर हैं मैं उनसे कहूँगी ये सारे काम, घर के काम, हस्बैंड, बच्चे, ये सब कुछ इसी तरह चलते रहना है। आज हमारी अम्मी जो हैं वो दुनिया में नहीं है, तो देखें हम अपने घर चला रही हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, तो सारी ज़िंदगी जो है हमारी भी इसी तरह गुजरती जा रही है। क्योंकि मेंटल हेल्थ ब्रेक जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें हम पिछले दौर में या आज से 10-20 साल पहले नहीं थी, आज हैं। तो इन चीज़ों की वैल्यू भी है, क्योंकि पहले इंसानी ज़िंदगी, इंसानी शब रोज़, इंसान की मेंटल हेल्थ, इन तमाम चीज़ों को जो है ना इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, ख़ास तौर पर मदर को। बस जी बच्चे पैदा करने हैं, घर का काम करना है, बच्चे पालने हैं, एंड दैट इज़ इट। और जब आप मर जाएंगे तो बच्चे आपको किसी गमी खुशी में याद करेंगे, एंड दैट्स इट। तो अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है ना उसको खुशी से गुजारें और एक अच्छी मिसाल बनकर अपने बच्चों के सामने आएँ, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ हमें बेचारगी के मानों से ना जाने। जैसे कि मैं जानती हूँ, ठीक है मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैंने अपनी अम्मी की ज़िंदगी में ना कमियां बहुत ज़्यादा देखी हैं। बहुत हार्ड लाइफ मेरी माँ ने गुजारी है, हालांकि उन्हीं की एज की बहुत सी औरतों ने बड़े ऐश से ज़िंदगी गुजारी है, बड़े आराम से। लेकिन ये एक मिसाल मैंने अपनी अम्मी से सीखी है कि मैं अपने बच्चों के लिए ना बेचारगी की मिसाल नहीं बनूंगी। आई नो माई राइट। और मैंने अपने बच्चों को भी ये सिखाया है कि जो आपका हक है, जो आपकी चीज़ है वो आपकी है, और वो छीन के किस तरह लेनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। हम जो पाकिस्तानी हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद यही होता है कि हम अपनी ज़िंदगी तो गुजार ही रहे होते हैं, हमें ये होता है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकते हैं। एक माँ अपने बच्चों की ज़िंदगी को इतना आसान बना सकती है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करे। आगे बच्चों की मर्ज़ी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। तो मैं समझती हूँ कि किसी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग है और पीस ऑफ माइंड है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग जो है वही आपको सही राह पर रख सकती है, वही आपको खुश रख सकती है। ना आपको पैसा खुश रख सकता है, ना आपको खुशहाली खुश रख सकती है, ना आपको वसाइल खुश रख सकते हैं। आपका दिमाग ही आपको खुश रख सकता है। अगर आपके दिमाग में सुकून है तो बस फिर आप जो है ना अपने तख्त के बादशाह हैं, अपनी तख्त की मलिका हैं। अगर आपके दिमाग में सुकून नहीं ना है तो आप किंगडम पैलेस में भी बैठे जो है हचकोले ही खाओगे। और ज़िंदगी को पुरस्कून बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने अपनाई हुई है या मैं समझती हूँ वो है कि अपनी ज़िंदगी से गॉसिप जितने कम कर सकते हैं ना करें, तो आप खुश ही खुश रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।